नमस्कार। आज हम जे कृष्णमूर्ति की एक अहम किताब आपको अपने जीवन में क्या करना है इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये किताब कुछ बहुत ही बुनियादी गहरे सवाल उठाती है, जैसे कि हम हैं कौन, हम असल में चाहते क्या हैं, और ये जो जिंदगी है, हमारे रिश्ते, हमारा काम, इसके साथ हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। और कृष्णमूर्ति की खास बात यही है, वो हमें कोई तैयार जवाब नहीं देते, किसी गुरु या सिद्धांत के पीछे चलने को नहीं कहते, बल्कि वो हमें चुनौती देते हैं कि हम खुद इन सवालों की खोज करें। उनका मानना है कि सच को समझने की जो क्षमता है वो हम सब में है। अच्छा। हाँ, पर इसके लिए अपने मन के अंदर झांकना होगा, उसकी कार्य प्रणाली को समझना होगा। तो आज का हमारा इरादा यही है कि उनके विचारों से कुछ मुख्य बातें निकालें। तो शुरुआत करते हैं अहम से। कृष्णमूर्ति इसकी काफी बात करते हैं, स्व या अहम। ये है क्या? असल में सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, लगता है, पर कृष्णमूर्ति इसे बहुत ही व्यावहारिक धरातल पर देखते हैं। उनके हिसाब से ये मैं या अहम कोई एक चीज नहीं है। ये तो हमारे सारे विचार, हमारी यादें, हमारे अनुभव, हमारे नतीजे, है ना? और हमारी कुछ बनने की या कुछ न बनने की कोशिशें, हमारी इच्छाएं, इन सब का मतलब एक गठजोड़ है। अच्छा, एक बंडल जैसा। हाँ, एक जटिल मिश्रण। और सबसे जरूरी बात वो ये कहते हैं कि यही अहम है जो हमें बांटता है, अलगाव पैदा करता है। वो साफ कहते हैं, अहम विभाजक होता है। ये हमेशा मैं बनाम तुम, मेरा बनाम तुम्हारा वाली दीवार खड़ी करता है। तो इसी से फिर वो टकराव और असुरक्षा पैदा होती है। बिल्कुल, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, ये सब इसी से उपजता है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समाज में, दुनिया में जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनकी जड़ भी कहीं ना कहीं यही अहम है। यानी जब तक हम अपने अंदर के इस विभाजन को नहीं समझेंगे, हाँ, तब तक बाहर की दुनिया में कोई स्थायी शांति या असली बदलाव लाना वो मुमकिन नहीं लगता। बदलाव भीतर से शुरू होता है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर यह ही इतनी मुश्किलों की जड़ है तो कृष्णमूर्ति कोई उपाय बताते हैं? हाँ, बताते हैं। और उनका रास्ता है स्वबोध, मतलब खुद को जानना। खुद को जानना। हाँ, पर यहाँ एक खास बात है, ये जानना किताबों से पढ़कर या अकेले कहीं कोने में बैठकर नहीं होता। हाँ। कृष्णमूर्ति इस पर बहुत जोर देते हैं कि खुद को जानने का असली मैदान, असली प्रयोगशाला हमारे रोजमर्रा के रिश्ते हैं। रिश्ते? जैसे? हाँ, जैसे वो कहते हैं, स्वयं को जानना अत्यावश्यक है, परंतु इसका अर्थ स्वयं को संबंधों से अलग कर लेना नहीं है, बल्कि यह तो आप केवल संबंधों में रहते हुए ही जान सकते हैं। मतलब रिश्तों से भागकर नहीं, रिश्तों में रहकर। तो क्या हमारे रिश्ते एक आईने की तरह काम करते हैं जिसमें हम खुद को देखते हैं? बिल्कुल सही, एकदम आईने की तरह। परिवार हो, दोस्त हो, साथ काम करने वाले हो, जब हम उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं तो हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारा गुस्सा, हमारा डर, हमारी जलन, हमारे जो पूर्वाग्रह हैं, सब सामने आ जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। वैसा संसार, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो कुछ हमारे अंदर चल रहा है, जो भ्रम है, क्लेश है या अगर शांति है, हम अनजाने में उसी को बाहर की दुनिया पे प्रोजेक्ट करते हैं और फिर हम वैसा ही समाज बना लेते हैं। जो कुछ आपके भीतर है, आप उसी को बाहर इस संसार में प्रक्षेपित करते हैं। ये काफी बड़ी जिम्मेदारी डालता है हम पर। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, कृष्णमूर्ति भय, क्रोध, इच्छा जैसी जो आम मानवीय भावनाएं हैं, उन पर भी बात करते हैं? जी हाँ। उनका क्या कहना है इनके बारे में? हाँ, और वो इन्हें भी बहुत सीधी तरह से देखते हैं। जैसे डर, भय को लीजिए। वो कहते हैं कि डर का असली जन्मदाता विचार है। विचार कैसे? हाँ, या तो अतीत का कोई अनुभव जिसे हम याद करके डरते हैं, या भविष्य की कोई चिंता, कोई कल्पना। विचार है भय का जन्मदाता। मतलब हम स्थिति से ज्यादा उसके बारे में अपने विचार से डर रहे होते हैं। हमारी जो अपनी एक छवि है, उस पर जब चोट लगती है तब पैदा होता है। क्रोध आत्म महत्व से संबंधित है। अच्छा, और इच्छा? इच्छा तो हमें ड्राइव करती है, आगे बढ़ाती है ना? हाँ, एक पहलू वो भी है, लेकिन कृष्णमूर्ति इच्छा के दूसरे पहलू पर ज्यादा ध्यान दिलाते हैं कि कैसे ये हमें लगातार एक असंतोष की स्थिति में रखती है, एक संघर्ष में। चाहे वो चीजों की इच्छा हो या कामयाबी की या सुरक्षा की, ये एक अंतहीन दौड़ बन जाती है। तो इन सब भावनाओं का करना क्या है? विश्लेषण करें, दबा दें? नहीं, यही कृष्णमूर्ति का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो विश्लेषण करने या दबाने की बात नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि इन भावनाओं के प्रति पूरी तरह से सजग हो जाओ, जागरूक, बिना किसी जजमेंट के, बिना सही गलत का लेबल लगाए, बस उन्हें देखो जैसे वो हैं। सिर्फ देखना? हाँ, सिर्फ सजगता। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात, वो कहते हैं
कि समस्या का जो हम विश्लेषण करते रहते हैं ना, वो असल में समझ को आने से रोकता है। विश्लेषण प्रज्ञा को अपंग बना देता है। सच्ची समझ विश्लेषण से नहीं, बल्कि उस गहरी शांत सजगता से आती है। ये तो सच में बहुत अलग है, क्योंकि हम तो हमेशा सोचते हैं कि धीरे धीरे खुद को सुधारेंगे, बेहतर बनेंगे, प्रगति करेंगे। कृष्णमूर्ति इस धीरे धीरे वाले सुधार को सतही मानते हैं। वो एक मौलिक क्रांति, एक आमूल परिवर्तन की बात करते हैं। उनका एक बहुत अच्छा वाक्य है, वो कहते हैं कि हम अक्सर बस अपने कारागार को सजाते ही मत रहिए, मतलब अपनी मानसिक जेल को थोड़ा आरामदायक बना लेने से मुक्ति नहीं मिलती। तो फिर असली मौलिक परिवर्तन कैसे आएगा? उनके अनुसार वो तब आता है जब ये जो पूरा अहंग का ढांचा है, इसकी पूरी बनावट, इसके काम करने का तरीका, जब ये पूरी तरह समझ में आ जाता है। और इसके लिए वो कहते हैं ध्यान जरूरी है। ध्यान मतलब मेडिटेशन, कोई खास तकनीक? नहीं, यही है उनका नजरिया अलग है। उनका ध्यान किसी विधि, किसी अभ्यास या किसी आसन तक ही सीमित नहीं है। उनके लिए ध्यान का मतलब है जीवन के प्रति हर पल में जागरूक रहना, अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने कामों के प्रति एक निरंतर सजगता। वो कहते हैं अवधान ही ध्यान है, और ध्यान है स्वबोध। ये कोई अलग से करने वाली क्रिया नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। अच्छा। और यही निरंतर जागरूकता, यही अटेंशन मन को अतीत के बोझ से और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करती है, और शायद यही दुख के अंत का रास्ता खोलती है। तो अगर सार निकालें तो कृष्णमूर्ति का पूरा जोर इस बात पर है कि जीवन की जो भी उलझनें हैं या दुनिया की जो समस्याएं हैं, उनका हल कहीं बाहर खोजने के बजाय अपने अंदर ही शुरू करना होगा, खुद को गहराई से समझने से। हाँ बिल्कुल, शुरुआत हमेशा खुद से होती है। और शायद आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जो कृष्णमूर्ति के विचारों से निकलता है। क्या ये मुमकिन है कि हम अपने जीवन को देखें, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखें, अपने रिश्तों को देखें, बिना किसी तुलना के? क्योंकि वो कहते हैं तुलना प्रज्ञा को धुंधला कर देती है। बिना तुलना के? हाँ, बिना अतीत के किसी पैमाने से नापें, बिना सही गलत अच्छा बुरा का ठप्पा लगाएं, बस पूरी जागरूकता से, सजगता से देख सकें। और अगर ऐसा संभव है, तो क्या सिर्फ उस देखने मात्र से, उस अवलोकन से, बिना कुछ और किए कोई गहरा बदलाव आ सकता है? ये सवाल कृष्णमूर्ति हमारे लिए छोड़ जाते हैं।